विज्ञान है एक अर्थ से भिन्न है। क्यों? एक होने से। कैसे? गोतोवत। इकडे पंखा है। अपि च घटज्ञानं पटज्ञानम् इति विशेषणयोर एव घटपटयोर भेदो न विशेषस्य ज्ञानस्य। अगर कौन कहता घट ज्ञान पट ज्ञान, इस तरह विशेषण का ही भेद, विशेषण जो घट विशिष्ट ज्ञानम पट विशिष्ट ज्ञानम, घट और पट ये विशेषण है। घट और पट ज्ञान ये विशेषण का, घट पट का ही भेद है, स्वल्प विराम। और किसका नहीं है? न विशेषस्य, अज्ञानस्य नहीं, ज्ञ के बाद में आकार करो, ज्ञानस्य। ज्ञान का ही भेद नहीं है। घट विशिष्ट ज्ञानम पट विशिष्ट ज्ञानम, घट ज्ञानम पट ज्ञानम में विशेषण घटपट का भेद है। विशेष जो ज्ञान है उसका भेद नहीं है। जैसे शुक्ल गौहू, कृष्णो गौहू, यहां शौक्ल्य और काष्ण्य इन दोनों का ही भेद है। गोत्व का भेद है थोड़ा, स्वल्पविराम भेद के बाद में, न गोत्वस्य। द्वाभ्याम च भेद एकस्य सिद्धो भवति। दोनों से एक का भेद सिद्ध होता है। यथा शुक्लो गौहु कृष्णो गौहु इति शौक्ल कृष्णयोर भेदो न गोत्वस्य।
विशेषण का भेद होता है। द्वाभ्याम च भेद एकस्य सिद्धो भवति। दो विशेषण के एक का भेद सिद्ध हो जाता है। और दो हिंदी में देखो, दो विशेषणों के कारण एक विशेषण में भेद भासता है। और कहीं कहीं पर एक विशेषण के कारण दो विशेषणों में भेद सिद्ध होता है। द्वाभ्याम विशेषणाभ्याम ऐसा लिखो, ऊपर लिखो, भाष्य में लिखो। द्वाभ्याम विशेषणाभ्याम एकस्य विशेषस्य एकस्य विशेषस्य सिद्धो भवति। स्वल्प विराम करो। और एकस्माच्च विशेषात् द्वयोः, ऊपर लिखो, विशेषणयोः भेदः। घट ज्ञान पट ज्ञान इस तरह विशेषण का ही घटपट का भेद है, विशेष का भेद नहीं है। विशेष जो ज्ञान है उस ज्ञान का भेद नहीं है। जैसे शुक्ल गौ हो, कृष्ण गौर, शौक्ल कृष्ण का ही भेद होता है, गोत्व का नहीं भेद होता है। कभी द्वाभ्याम च भेदे एकस्य भेदो सिद्धो भवे। घटो द्वाभ्याम भिन्न। घट ये है, वो विशेषण से, दो विशेषण के कारण एक विशेषण में भेद होता है, एक विशेषण में भेद होता है। कहीं कहीं एक विशेष के कारण दो विशेषणों में भी भेद सिद्ध होता है। घट दर्शनम और घट स्मरणम, जैसे घट ज्ञानम पट ज्ञानम, घट और पट ये दो विशेषण है, तो फिर ये उपाधि के कारण ज्ञान का भी भेद सिद्ध होता है। और कभी एक के कारण दो का भेद भी सिद्ध होता है। घटस्य दर्शनम घटस्य स्मरणम, तो दर्शन और स्मरण भिन्न हो गए। वो दर्शन किसका? घट का ही है। स्मरण भी क्या है? यहां जो
घट विशेषण है और दर्शन और स्मरण ये विशेष है। घट विशिष्ट दर्शन, घट विशिष्ट स्मरणन, यहां विशेष का ही दर्शन स्मरण का भेद है और विशेषण का घट का भेद नहीं है। क्षीरस्य गंध क्षीरस्य रस, यहां विशेष गंध रस का ही भेद है, क्षीर विशेषण का भेद नहीं है। तद्वत क्या कहा? दो प्रकार के विशेषणों में भेद दिखता है, विशेष में भेद नहीं दिखता है। कभी कभी विशेषण एक होता है और विशेषण भिन्न होता है, विशेष भिन्न होता है। घट ज्ञानम पट ज्ञानम या घट विशिष्ट ज्ञानम पट विशिष्ट ज्ञानम, घट और पट ये विशेषण है, इस विशेषण में भेद होता है और विशेष एक ही होता है। और कभी घट का दर्शन, घट का स्मरण, इसमें विशेष घट विशिष्ट दर्शनम, घट विशिष्ट स्मरणम, एक से ही दर्शन और स्मरण का भेद होता है। कभी दो विशेषणों के कारण एक विशेष का भेद होता है, कभी एक विशेषण के कारण दो विशेष में भेद होता है ना। एकस्मात् द्वयो हो, दो विशेषणों से एक विशेष में भेद होता है, अथवा दो विशेषण होते एक विशेष होता है, कभी कभी एक विशेषण होता है दो विशेष होता है। उदाहरण क्या? घट ज्ञानम पट ज्ञानम, विशेष एक है, विशेषण में भेद है। घटस्य दर्शनम पटस्य दर्शनम, इसमें विशेषण एक है और घट और दर्शन और स्मरण में भिन्न है। अत्रापि विशेषयोरेव, विशेष कौन? दर्शन स्मरण है। भेदो किस? स्वल्प विराम, किसका नहीं भेद? न विशेषण से घट से न भेदो। इसके लिए और एक उदाहरण दे रहे हैं, क्षीर गंध क्षीर रस, क्षीरस्य गंध क्षीरस्य रस इति विशेषयोरेव गंध रसयोर भेदो, विशेष गंध रस का भेद है। स्वल्प विराम न विशेषण से क्षीर से तद्वत, जैसे क्षीर गंध क्षीर रस इति विशेष का ही गंध रस का भेद है। अर्धविराम न विशेषण से क्षीर से, न विशेषण क्षीर का भेद नहीं होता है, तद्वत। अपि च द्वयोर विज्ञानयोः पूर्वोत्तर कालयोः स्वसंवेदनेन एव उपक्षीणयोर इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपत्ति। पैराग्राफ बदल दो पीछे। क्षणिक का विज्ञान वाला है तो पहले क्षण में विज्ञान हो गया ना, तो उत्तर क्षण में भी विज्ञान होगा। तो अपना प्रकाश करके अपना काम करके पहला विज्ञान लुप्त हो गया, दूसरे क्षण में प्रकाश हो गया दूसरे विज्ञान का, वो भी लुप्त हो गया। अपि च द्वयोर विज्ञानयोः पूर्वोत्तर कालयोः स्वसंवेदनेन उपक्षीणयोर इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपत्ति। दोनों विज्ञान
जो अपने अपने प्रकाश करके क्षीण हो जाते हैं, वो एक दूसरे के, ये ग्राह्य है, ये ग्राहक है, पहला ग्राहक है, दूसरा ग्राह्य है, पहला ग्राह्य है, दूसरा ग्राहक है, ऐसा संबंध उसमें नहीं आता है। क्योंकि पहला ज्ञान प्रकाश किया चला गया, दूसरा ज्ञान प्रकाश किया चला गया, इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो ग्राह्य ग्राहकत्व ये संबंध भी नहीं होगा। पूर्वोत्तर कालयो स्वसंवेदनेन एव उपक्षीणयोर इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपत्ति। जो एक विज्ञान है, पूर्व विज्ञान के उत्तर विज्ञान, पूर्व विज्ञान प्रकाशित हो गया, समाप्त हो गया, उत्तर विज्ञान प्रकाशित हो गया, समाप्त हो गया, अपना प्रकाश करके वो समाप्त हो जाते हैं, उनका पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से कोई संबंध नहीं होता। अगर कोई संबंध नहीं होता है तो उनमें ग्राह्य ग्राहकत्व ये दोनों भी बनेंगे नहीं। इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपत्ति, इतरेतर में ग्राह्य और ग्राहकत्व बनेगा नहीं। ग्राह्य ग्राहकत्व दो ज्ञान में नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? विज्ञान भेद प्रतिज्ञा एक, ऊपर लिखो, स्वल्प विराम करो। क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा दो, स्वलक्षण समान लक्षण वास्यवासकत्व अविद्या उपप्लव सदसद धर्म बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च। ये जो विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा, विज्ञान क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा, स्वलक्षण सामान्य लक्षण वास्यवासकत्व अविद्या उपप्लव सदसद धर्म बंध मोक्ष इत्यादि प्रतिज्ञा बौद्धों के शास्त्र में है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? इनकी हानि होगी, है ना? क्रमिक जो स्वप्रकाश है, टीका में देखो, क्रमिकयो स्वप्रकाशयो, जो क्षणिक दो क्षणिक ज्ञान है, परस्पर ग्राह्य ग्राहकत्व, ये कल्पना अयुक्त है।
और स्वीकार्य भी नहीं है। अनभ्युपगतम च, क्रमिक जो स्व प्रकाश है, जो क्षणिक ज्ञान है, परस्पर ग्राह्यकत्व, ये अयुक्त है, तुमने स्वीकारा भी नहीं है। क्यों? तो उनमें ये वो भिन्न है, ऐसी भेद प्रतिज्ञा न युक्ता। क्यों? धर्मी के प्रतियोगी का परस्पर अथवा दूसरों के साथ ग्रहण नहीं होता है। क्षणिक ज्ञान ग्राह्य है और दूसरा क्षणिक ज्ञान ग्राहक है। ये तो तुमने स्वीकारा नहीं है। तो स्वीकारता तो उसमें भेद आ जाता है, क्योंकि ज्ञान के प्रतियोगी तो तुम मानते नहीं है। ज्ञान के प्रतियोगी का परस्पर अथवा दूसरे किसी से ग्रहण नहीं होता है। प्रतियोगी भिन्न होगे तो उनका ज्ञान, विषय भिन्न होगे तो उनका ज्ञान भी भिन्न होगा, मगर विषय को तुम ज्ञान से भिन्न मानते ही नहीं है। तो ज्ञान भिन्न कैसा होगा? नहीं होगा। भेद ग्रह अयोगा। अच्छा, उनके भेद का ग्राहक कौन होगा? स्थायी आत्मा होगा। कम से कम 2 क्षण स्थायी आत्मा उनके भेद का ग्राहक होता है। तो ये ज्ञान से भिन्न आत्मा को तुमको मानना पड़ेगा, जो 2 क्षण स्थायी होगा। तो पहला ज्ञान, दूसरा ज्ञान, उसका विषय तो तुमने माना नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही विषयाकार होता है। तो बाह्य विषय तुम मानते नहीं, तो उसमें भेद कैसा होगा? क्योंकि भेद वाला जो ज्ञान, जिससे भेद होता है, ये प्रतियोगी, इनका परस्पर से अथवा दूसरे किसी से ग्रहण नहीं होता है, इसलिए भेद ज्ञान नहीं होगा। इसलिए उनके भेद का ग्राहक स्थायी रूप आत्मा उन 2 ज्ञानों से भिन्न मानना पड़ेगा। एष्टव्य मतलब मानना पड़ेगा। इस तरह पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टांत का भेद ही नहीं होने से, पक्ष का भेद, साध्य का पक्ष से भेद, पक्ष साध्य से हेतु का भेद, पक्ष साध्य हेतु से दृष्टांत का भेद, ये नहीं होने पर इदम क्षणिकम, ये प्रतिज्ञा ही क्या हो गया? युक्त नहीं होगा, क्योंकि बाह्यार्थ कोई नहीं होता, ऐसे ही तुम मानते हैं। तो न पक्ष भिन्न होगा, न साध्य भिन्न होगा, न हेतु भिन्न होगा, न दृष्टांत भिन्न, सब क्या होगा? ज्ञान ही होने से अनुमान ही नहीं बनेगा ना। इदम क्षणिकम, पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टांत, इसमें भेद न होने से इदम क्षणिकम असत, ये प्रतिज्ञा युक्त नहीं। अब स्वलक्षण किया ना, विज्ञानम एव विज्ञान भेद प्रतिज्ञा, क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा और स्वलक्षण सामान्य।
स्वलक्षण सामान्य मतलब स्वलक्षण क्या है? सब दूसरे से निवृत्त हुआ है और व्यक्ति मात्र हो जाता है, वो स्वलक्षण क्या कहता है? सर्वतो व्यावृतम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम। स्वलक्षण मतलब बाह्यार्थ स्वरूपम कहा, सब ओर से व्यावृत हो, व्यक्ति मात्र होगा, वो क्या बाह्यार्थ स्वलक्षण होगा। ये स्वलक्षण सामान्य स्वलक्षण होगा। सामान्य का अर्थ क्या होगा? अनेक अनुगतम सामान्यम। है ना? अतः आवृत्ति रूपम इति प्रतिज्ञा न युक्ता तद व्यावृत्ति रूपम स्वलक्षण सामान्यम अनेक अनुगतम सामान्य अतः तद व्यावृत्ति रूपम इतर की व्यावृत्ति। तद व्यावृत्ति रूपम मतलब उससे इतर से व्यावृत्ति रूपम इति प्रतिज्ञा न युक्ता। क्यों? क्यों? सब और अनेक अर्थ केवल ज्ञान मात्र है ना, तुमने माना है ना, ज्ञान के ही आकार है, भिन्न बाह्यार्थ नहीं है। सर्व अनेक अर्थाना ज्ञान मात्रत्व, सबके सब अनेक अर्थ ये केवल ज्ञान मात्र होने से, तो उनका ज्ञान का परस्पर या दूसरे किसी से भेद मानना शक्य नहीं होगा। बाह्य अर्थ है ही नहीं, बाह्य अर्थ भासता है वो ज्ञान का आकार है, तो एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के साथ भेद नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ के साथ ज्ञान के से भिन्न अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बाह्यार्थ मान ही नहीं रहे। क्यों? अनेक और सर्व अर्थों को तुम ज्ञान मात्र मान रहे ना, तो परस्पर से अथवा दूसरे से उनका ज्ञान नहीं होगा। है ना? अब बोल रहे वास्यवास का भाव बोलते हैं ना, उनका उत्तर नील ज्ञान वास्यम पूर्व नील ज्ञान वासकम। उत्तर नील ज्ञान भासमान है, पूर्व नील ज्ञान भासक है। ये प्रतिज्ञादि भी युक्त नहीं है। क्यों? उत्तर नील ज्ञान वास्य है, पूर्व नील ज्ञान वासक है। देखेगा कौन? उससे भिन्न ज्ञाता को तुम मानते ही नहीं ना। तयोर भिन्न से ज्ञातुर अभावात। और विद्या का उपप्लव बताया दिया ना, विद्या उपप्लव। विद्या उपप्लव क्या है? अविद्या उपप्लव। उपप्लव मतलब अविद्या का संसर्ग हो जाना। कोरोना संसर्ग है ना, तो कोरोना उपप्लव है। उपप्लव मतलब बाधित हो जाना, है ना। अविद्या से उपप्लव मतलब अविद्या से संसर्ग होना, और उसके बाद में सत असत, ये बात आए ना, सत असत धर्म,
तो क्या होगा? नीलम इति सद्धर्म, निर्विषाण यह असद्धर्म। मतलब अमूर्तम इति सत असत धर्म। सतो विज्ञानस्य असतो निरविषाणस्य वा अमुत्वादि प्रतिज्ञा दुर्लभा। सद विज्ञान असत जो निरविषाण है, इसकी क्या है? यह है इत्यादि प्रतिज्ञा दुर्लभ होगा। क्यों? अनेक अर्थ के ज्ञान के साध्य होने के, इसलिए अमूर्त सद्धर्म असत धर्म अमूर्त सतो विज्ञान असत को नरविषाण से, ये क्या है? यह है इत्यादि प्रतिज्ञा दुर्लभ। क्यों? भाई अनेक अर्थ का ज्ञान से साध्य होने से, अज्ञान से बंध स्वल्पविराम ज्ञानेन इसका मोक्ष, ये भी प्रतिज्ञा बहुत अर्थों के ज्ञान से साध्य, अज्ञान के कारण बंध है, ज्ञान के कारण मोक्ष, ये भी प्रतिज्ञा अनेक अर्थ और ज्ञान के से सिद्ध होती है। आदि आया है ना ज्ञान, कौन से विज्ञान भेद प्रतिज्ञा, क्षणिकादि धर्म प्रतिज्ञा, स्वलक्षण सामान्य लक्षण, वास्यवाचकत्व, अविद्या उपप्लव, सदसद धर्म, बंध, मोक्ष और आदि से क्या लेना? और आदि क्यों लगा दिया? सामान्यतः दृष्टम ग्राह्यम अनिष्टम त्याज्यम, इस तरह शिष्य का हितोपदेश अनेक ज्ञान से साध्य है ना, वो भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान ही बाह्य के आकार को प्राप्त होता है। ज्ञान के सिवा बाह्य अर्थ है ही नहीं, ये तुम्हारा कहना है। तो व्यवहार में साध्य, साधक, शिष्य, शासन, ये भेद सिद्ध नहीं होंगे तुम्हारे व्यवहार में भी, क्योंकि ज्ञान से भिन्न उसका विषय है नहीं, ऐसे ही तुम मान रहे ना। तो सब अगर ज्ञान है तो भेद होगा ही नहीं, तो फिर क्या करना है? भेद नहीं है ये न मानते होगे, प्रतिज्ञादि व्यवहार है। प्रतिज्ञा स्वलक्षण सामान्य, स्वलक्षण सामान्य लक्षण, वास्यवाचकत्व, विद्या उपप्लव, सद असत, धर्म, बंध, मोक्ष आदि प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ग्राह्य और ग्राह्य, ये भेद को तुमको स्वीकारना ही पड़ेगा। ग्राह्य ग्राह्य का भेद को तुमको क्या करना पड़ेगा?
अंगीकार्य इत्यर्थ। हाँ, पूर्व पक्ष बुद्ध क्या करेगा, ज्ञान से भिन्न कोई भी अर्थ भिन्न नहीं है, अर्थ है ही नहीं। अब बोल रहा है ज्ञान और अर्थ के भेद के लिए दूसरी युक्ति हम बताते हैं, किंच अन्यात्। किंच अन्यत् विज्ञानम, विज्ञानम, विज्ञानम मतलब घट, विज्ञानम पट, विज्ञानम मटके, विज्ञानम, ये सब विज्ञान 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 है। इति अभ्युपगच्छता, बाह्योर्थ, बाह्य का अर्थ कौन, स्तंभ कुड्यम इति एवं जातीय कस्मात् न अभ्युपगम्यते इति वक्तव्यम। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ऐसे मानने वालों तुम बाह्य जो स्तंभ भित्ति कुड्य मठ आदि जाति वाला क्यों नहीं स्वीकारते, ये तुमको कहना पड़ेगा। बोलता है विज्ञान का अनुभव होता है, बाह्य अर्थ का अनुभव नहीं होता। इति चेत, अरे भाई विज्ञान का ही अनुभव होता, बाह्य अर्थ का अनुभव नहीं होता, ये कहां करता, बाह्य अर्थ का भी अनुभव होता ही है ना। जैसा ज्ञान का अनुभव होता है, ये घट ज्ञान, ये पट ज्ञान, वैसे ही बाह्य अर्थ, ये घट है, ये पट है, इसका भी अनुभव होता ही है ना। विज्ञानम अनुभूयते, तो बोलता बाह्य अर्थ का भी अनुभव होता है ना, ये भी मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष का विज्ञान है ना, प्रकाश वाला होना चाहिए, प्रदीप की तरह स्वयं एवं अनुभूयते, उसके लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं होती है। विज्ञान प्रदीप की तरह, विज्ञान प्रकाशात्मकत्वात्, विज्ञान ये प्रकाशात्मक होने से प्रदीप की तरह स्वयं ही उसका अनुभव होता है। स्वल्पिवरान, बाह्य अर्थ वैसा होता है क्या, न तथा बाह्यो अपि अर्थ इति चेत प्रश्न चिन्ह क्या है। न तथा बाह्योपि अर्थ इति चेत प्रश्न चिन्ह। अत्यंत विरुद्धां स्वात्मनि क्रियां अभ्युपगच्छ सी अग्निरात्मानं दहति इति वत् अविरुद्धं तु लोक प्रसिद्धं स्वात्म व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्यो अर्थो अनुभूयते इति न इच्छसि अहो पांडित्यं महद्दर्शितम्। अग्नि स्वयं को दहन करता है, क्या है, अग्निर आत्मानं दहति, दीप आत्मानं प्रकाशयति, इसी तरह क्या अत्यंत विरुद्ध आत्मा में क्रिया नहीं होती है, फिर भी आत्मा में तू क्रिया को स्वीकारता है। कैसा, अग्नि आत्मानं दहति सविता प्रकाशयति इति वत्। और जो लोक प्रसिद्ध है, अविरुद्ध है, अपने आत्मा के व्यतिरिक्त विज्ञान से बाह्य अर्थ का अनुभव होता है, ये तुम नहीं स्वीकारता है। ये तेरा महान पंडित है बाबा, क्या क्या कर रहा है, आत्मा में क्रिया नहीं होता है, तो अत्यंत विरुद्ध आत्मा में क्रिया तो स्वीकार कर रहा है। कैसा स्वीकार कर रहा है, सविता
प्रकाशयति अग्नि आत्मानं दहति इतिवत। और लोक प्रसिद्ध विरुद्ध नहीं होने वाला आत्मा के व्यतिरिक्त स्वात्म व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन अपने से व्यतिरिक्त आत्मा के व्यतिरिक्त विज्ञान के द्वारा बाह्य अर्थ का अनुभव होता है। इसको तू नहीं मान रहा है, क्या पंडित है तू? महत् दर्शितम। न च अर्थ व्यतिरिक्तम अपि विज्ञानम। अर्थ व्यतिरिक्त विज्ञान स्वयं ही अनुभव को प्राप्त होता है। ये बराबर नहीं। क्यों? आत्मा में स्वात्मनि क्रिया विरोध, अपने में कोई क्रिया नहीं होती। अर्थ व्यतिरिक्तम अपि विज्ञान क्या स्वयमेव अनुभूयते। क्यों? स्वयं में क्या है? क्रिया का विरोध है, दूसरे किसी के द्वारा उसका अनुभव आता होगा, मगर स्वयं ही अनुभव आता है ये नहीं बनेगा, क्योंकि स्वात्मनि क्रिया विरोधात। देखो, विज्ञान स्वयं ही ग्राह्य होता है ऐसा न मानकर विज्ञान के स्वरूप के व्यतिरिक्त किसी ग्राहक से ग्राह्य है ऐसा माने तो विज्ञान को ग्रहण करने वाला ग्राहक का ग्रहण किससे होगा? तो अन्य ग्राहक से वो ग्राह्य होगा। तो वो ग्राहक का ग्रहण किससे होगा? तदपि अन्य न अनवस्था दोष प्राप्त होगा। क्या विज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है? विज्ञान स्वरूप के स्वरूप से ग्राह्य नहीं है। विज्ञान स्वरूप व्यतिरिक्त आत्मा जैसे ग्राहक से ग्राह्य होता है ऐसा माने तो वो ग्राहक भी ग्राह्य होगा दूसरे ग्राहक से, वो ग्राहक भी ग्राह्य होगा दूसरे ग्राहक से। इस तरह क्या होगा? अनवस्था दोष प्राप्त हो गया। ये मौलिक कहा है ये हलो। हाँ मुंडे का नारायण प्रसाद करा तो बस पोच केलं ना, काळजी घ्या जरा। हा नाही आपलं जीवन विज्ञान अपने स्वरूप से ग्राह्य नहीं होता है, उस स्वरूप से अतिरिक्त किसी आत्मा से ग्राह्य होता है। ऐसा मानने पर वो भी स्वयं ग्राह्य नहीं होगा, अन्य दूसरे किसी से ग्राह्य होगा। वो भी स्वतः ग्राह्य नहीं होगा, दूसरे किसी से ग्राह्य होगा। तो कौन सा दोष होता है? अनवस्था दोष प्राप्त होता है। मौलिक हेगे काळजी घ्या। प्राप्नोति अपि च प्रदीपवत् अभासात्मकत्वात्। और भी है, प्रदीप की तरह अभास रूप होने से ज्ञानस्य ज्ञानांतरम कल्पयतः। प्रदीप की तरह
प्रकाशक होने के कारण ज्ञान को दूसरा ग्राहक ज्ञान की कल्पना करने पर समत्वाद अवभास अवभासकत्व भाव अनुपत्ति कल्पना अनर्थक्यम। प्रदीप को, एक प्रदीप को दूसरा प्रदीप भासेगा नहीं है। दो प्रदीप में भाष्य भाषक भाव नहीं होता है क्योंकि समान है ना। तो ज्ञान भी प्रकाशक है, दूसरा ज्ञान भी प्रकाश है। एक ज्ञान का प्रकाशक दूसरा ज्ञान होता है, तो ये कल्पना बराबर नहीं है क्योंकि दोनों ज्ञान होने से अवभास अवभासकत्व भाव नहीं बनेगा और कल्पना अनर्थक है ना। विज्ञान के स्व अतिरिक्त ग्राह्यत्व अनवस्था दोष होगा और विज्ञान को दूसरे ग्रहण करने वाला ज्ञानांतर कल्पना करने पर दोनों समान होने पर अवभास अवभासक भाव नहीं होगा, इसलिए ये तुम्हारी कल्पना अनर्थक है। ये दो बात बताए ना। एक तो क्या होगा, अनवस्था दोष हो गया, एक ऊपर लिखो अवभाष्य अवभाषक भाव अनुपत्ति, ये दूसरा कल्पना अनर्थ अनवस्था और कल्पना अनर्थक्य, ये दो दोष दिए। कौन सा, अनवस्था प्राप्त होती, ये प्रथम दोष, और कल्पना अनर्थक्यम ये दूसरा दोष। तद उभयम अपि असत, ये सिद्धांत पक्ष बोल रहे। ये अनवस्था प्राप्त होती, कल्पना अनर्थक्यम, अवभास समत्वाद अवभास अवभासक अवभासक भाव अनुपत्ति कल्पना अनर्थक्यम, ये दोनों तुम्हारे दोष देना असत है, दोनों भी गलत है। तद उभयम अपि असत, ये दोनों भी क्या है, गलत है। तद उभयम अपि असत, पांडे
ये देखो, विज्ञान ग्रहण मात्रे एव, ऊपर लिखो, नीचे लिखा है ग्राहक आकांक्षा, ये जोड़ना पड़ेगा। ऊपर लिखो, विज्ञान ग्रहण करने में ही ग्राहक की अपेक्षा है ना। और विज्ञान साक्षी ग्रहण आकांक्षा, विज्ञान साक्षी के ग्रहण की आकांक्षा उत्पन्न होता ही नहीं है। जो अनित्य ज्ञान है ना, तो अनित्य ज्ञान हो तो उसका जलमादि मत होगा ना, तो वो घटवद ही होगा ना, और जड़ ही होगा ना। तो स्वयं का ही स्वयं से जन्म का जन्मादि ग्रह अयोगात अनित्य ज्ञान उत्पन्न होता है ना, उत्पत्ति होता है ना। तो घट को उत्पन्न करने के लिए कुलाल लगता है ना, या घट स्वयं उत्पन्न होता है? घट स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि घट जड़ है। तो जड़ घट को उत्पन्न करने के लिए कुलाल हाथ भी लगाता है, चक्र घुमाता है, दंड घुमाता है, तो कुलाल की जरूरी है ना। क्या घट की जो जड़ है उसके उत्पत्ति के लिए दूसरे किसी कुलाल की जरूरी होती है। जो वृत्ति ज्ञान है वो अनित्य ज्ञान है, उस अनित्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो उसकी उत्पत्ति स्वयं ही होना शक्य नहीं है, क्योंकि जड़ है। जैसे घटापटादी जड़ है, उनकी उत्पत्ति स्वयं नहीं होती है, उसके लिए कुलाल आदि दूसरे लोगों की जरूरी होती है। उसी तरह वृत्ति ज्ञान ये भी क्या है, जड़ है, घट की तरह। उसकी उत्पत्ति के लिए दूसरे किसी ग्राहक की आवश्यकता है ना। मगर जो विज्ञान का साक्ष्य है वो तो नित्य ज्ञान है। क्या है? एक वृत्ति ज्ञान बता दिया, विज्ञान मतलब वृत्ति ज्ञान। ये वृत्ति ज्ञान कैसा है? जड़ है। इसलिए घट की तरह जड़ होने से स्वेन स्वीय जन्मादि ग्रह योगा, अपने से ही अपना उत्पत्ति नहीं होगी उसकी। मगर विज्ञान साक्षी, साक्षण तो साक्षी की सत्ता में, साक्षी की स्फूर्ति में दूसरी किसी की अपेक्षा ही नहीं होती है ना। स्वयं प्रकाश है, स्वयं चैतन्य है, तो उसको प्रकाशने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। वृत्ति ज्ञान को प्रकाशने के लिए ग्राहक की जरूरी है, मगर साक्षी को प्रकाशने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है। ये बताते टीका में, टीका के कारण समझ में आता है। विज्ञान ग्रहण मात्रे एव ग्राहकस्य अपेक्षा अस्ति स्वल्परम, विज्ञान साक्षी ग्रहण आकांक्षा अनुत्पादात्। क्या? विज्ञान ग्रहण मात्र एवं विज्ञान साक्षी ग्रहण आकांक्षा, विज्ञान साक्षी के ग्रहण की आकांक्षा उत्पन्न होती नहीं है। इसलिए ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो
नित्य ज्ञान है, साक्षी है, उसको ग्रहण करने के लिए दूसरा कोई होना चाहिए, ये बात संगत नहीं होती। क्योंकि वृत्ति ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ग्राहक की अपेक्षा होती है, क्योंकि जड़त्वाद और विज्ञान साक्षी ग्रहण आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि विज्ञान साक्षी स्वयं प्रकाश है ना। इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं होती है। मगर वृत्ति ज्ञान ये घटवत जड़ होने के कारण उसको ग्रहण करने के लिए साक्षी की जरूरी होती है, ग्राहक की जरूरी होती है। मगर विज्ञान साक्षी को ग्रहण की आकांक्षा उत्पन्न होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है। साक्षी प्रत्ययोशो स्वभाव ऐशमात, साक्षी यह कोई, साक्षी यह भिन्न है और प्रत्यय मतलब वृत्ति ज्ञान ये भिन्न है। स्वभाव वैषम्यात, स्वरूप में भेद होने के कारण साक्षी और वृत्ति ज्ञान इन दोनों में भी साक्षी सत्ता और स्फूर्ति में निरपेक्ष है, दूसरी किसी की अपेक्षा नहीं होती है। साक्षी और वृत्ति ज्ञान में स्वभाव से ही वैषम्यात, वैषम्य होने से उनमें तो प्रत्यय उपलब्ध है और साक्षी ये उपलब्धि है, तो उसमें उपलब्धि भाव बन जाता है। क्या क्या हो गया? विज्ञान मतलब वृत्ति ज्ञान, उसके ग्रहण मात्र में ग्राहक की अपेक्षा होती है, क्योंकि वो तो घट की तरह जड़ होता है। इसलिए इस विज्ञान के प्रत्यय के साक्षी के ग्रहण की अपेक्षा ही नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। उसको क्या अपेक्षा होगी? ये अलाउ कहेंगे क्या? नहीं लेंगे। इस तरह साक्षी और प्रत्यय मतलब वृत्ति ज्ञान, इसमें स्वभाव से ही वैषम्य होने के कारण स्वभाव वैषम्यात साक्षी उपलब्धि और प्रत्यय उपलब्धि उपलब्ध भाव इन दोनों में बनता है। भाई साक्षी की क्या गारंटी है? अरे भाई साक्षी स्वयं सिद्ध है, उसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध से साक्षिणो अप्रत्याख्यत्वा, साक्षी की क्या गारंटी है? साक्षी को क्या प्रमाण है? साक्षी स्वयं सिद्ध है, उसका प्रत्याख्यान नहीं होता। और भी सुन लो किंचान्य, और भी सुन लो। प्रदीपवद विज्ञान भासक अनंतर निरपेक्षम स्वयमेव प्रथति। बौद्ध के मतों का क्या है? प्रदीप जैसा स्वयं प्रकाश है ना, वैसा ही विज्ञान है, ये स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाशने के लिए आत्मा जैसा दूसरे चैतन्य की जरूरी नहीं है। वो कैसा है? ज्ञान अभासकांतर निरपेक्षम। ये कैसे? प्रतिभवत विज्ञान अभासकांतर निरपेक्ष। ये क्या है? प्रदीप की तरह विज्ञान कैसा होता है? अभास, दूसरे अभासक से निरपेक्ष होता है और स्वयं प्रथते थी ब्रुवता,
स्वयं वो प्रकाशित होता है। इन्होंने क्या माना है, प्रदीप जैसा स्वयं प्रकाश होता है, वैसा विज्ञान भी स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाशित होता है। उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की जरूरी नहीं होती है। ऐसे मानने वाले आप अप्रमाण गम्यम विज्ञानम, प्रमाण से गम्य न गम्य होने वाला विज्ञानम, अनवगंतृकम, अप्रमाण गम्यम विज्ञानम अनवगंतृकम इति उक्तम स्यात्। ये क्या है? जो लोग कहते हैं प्रदीप की तरह विज्ञान के लिए भी प्रकाशने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, विज्ञान स्वयं स्वयं प्रकाश है, ऐसे बोलने वाले लोग अप्रमाण गम्यम विज्ञानम अनवगंतृकम इति उक्तम स्यात्। ये विज्ञान अप्रमाण गम्य है और अनवगंतृकम, उसका जानने वाला कोई नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। कैसे? शिला के घन के मध्य में प्रदीप रखा गया है, तो वो किसको प्रकाश करेगा? उसको ग्रहण करने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसी तरह स्वयं ज्ञान प्रकाशित होता है, इसे बोलने वाले का विज्ञान प्रमाण से गम्य नहीं है और उसको जानने वाला भी कोई नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। ये कैसे होगा? शिला के अंदर दीप रखा और उसको शिला से ढक दिया, तो अंदर दीप है, वो किसको प्रकाशित करेगा? अंदर दीप है, उसको जानकार कौन होगा? नहीं होगा। जैसे शिला के अंदर रखा हुआ प्रदीप किसको प्रकाशता नहीं है और उसको जानने वाला भी कोई नहीं होता है, उसी तरह ही आपका विज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये विज्ञान प्रदीप की तरह होता है, दूसरे प्रकाशन की जरूरत नहीं होती है, स्वयं ही स्वयं प्रकाश है। ऐसे कहने से ये ज्ञान प्रमाण से गम्य नहीं होगा। ऐसे प्रमाण से न जाने वाले विज्ञान को जानकार भी कोई नहीं होगा। जैसे शिला के घन के मध्य में प्रदीप सहस्र प्रथम 1000 प्रदीप है, ये कहना जैसा अयुक्त है वैसा ही ये होगा। विज्ञान स स्वान्य ज्ञातृशून्यत्वम् इष्टमेव त्वया आपाद्यते। स्व अन्य स्वस्मात् भिन्न ज्ञाता शून्य, ये इष्ट ही तूने स्वीकारा है। ज्ञाता भाव कोई ज्ञाता ही नहीं है तो वो असद होगा, ऐसी कोई आपत्ति नहीं मानना पड़ेगी। क्यों? स्वयं को स्वयं जानेगा ना, इसका कोई जानकार नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं कह सकते।
वो तो स्वयं को स्वयं जानेगा। इति बौद्ध शंका करे बाढ़म एवं। अनुभव रूपात्व, अनुभव रूप होने से विज्ञान का इष्टो, विज्ञान का इष्ट न मतलब अस्माकम, हमारा ही पक्ष तेरे द्वारा समर्थित हो रहा इति चेत, क्यों? ठीक है, विज्ञान अनुभव रूप है ना, तो न मतलब हमारा पक्ष ही तुमने स्वीकार लिया, न मतलब अस्माकं पक्ष, विज्ञान ही अनुभव रूप होता है, या हमारे पक्ष को ही तुम समर्थन कर रहे हैं, ऐसा माने तो सिद्धांति बोला ना, अन्यस्य अवगंतु, अन्यस्य अवगंतु चक्षुरादि साधनस्य प्रतिपादि प्रथम दर्शनात्, अन्य का, अन्य जो ज्ञान वाला चक्षुरादि साधन, ये प्रतिपादी के ज्ञान के लिए कारण होते हैं। प्रतिपादी का जो ज्ञान होता है वो तो क्या होगा, अन्य उसका ज्ञाता होता है, और जानने के लिए चक्षुरादि साधन होता है, और इससे प्रतिपादी का प्रकाश दिखाई देता है। चक्षुरादि साधन नहीं होंगे तो चक्षुरादि स्वयं प्रकाश होने से क्या फायदा, उसको जानने वाला नहीं होगा तो चक्षुरादि प्रकाशित, प्रतिपादी प्रकाशित होने से क्या फायदा है। तो प्रतिपादी का ज्ञान का दर्शन दूसरे अवगंता होने के कारण होता है, चक्षुरादि साधन होने के कारण होता है। अतो विज्ञान से अपि अभास्यत्व अविशेषा सत्येव अन्यस्मिन् अवगंतरि प्रथम प्रतिपत्ति अवगम्यते। विज्ञान भी क्या है, अभास्यत्वात्, अविशेष। विज्ञान भी अभाषक नहीं, अभाष्य भी है, समान रूप से अभाष्य है। विज्ञान भी अभाष्य रूप से समान होने से दूसरा कोई जाने बिना ही, जाने न जाने फिर भी प्रदीप प्रकाशता ही है कि नहीं है, उसी तरह विज्ञान का भी ज्ञान होगा ही। प्रदीप का जैसा जाने न जाने तो प्रकाश होता ही है ना, उसी तरह विज्ञान भी क्या होगा, विज्ञान सभी अभाष्यत्व अविशेषात्, विज्ञान भी अभाष्य है, समान रूप से अभाष्य है। तो दूसरा कोई अवगंता होवे न होवे, विज्ञान तो अभाष्य ही है। इसलिए प्रदीप जैसा दूसरा कोई जानने वाला हो नहीं हो, वो तो प्रकाशित होता ही है। साक्षिणो अवगंतु स्वयं सिद्धता उपक्षिपता,
साक्षी अवगंतु ये स्वयं सिद्ध है। विज्ञान क्या हो गया? अवभाष्य है। और साक्षी जो अवगंता है वो स्वयं सिद्ध है। ऐसा जो उपक्षेप आप कर रहे हैं, तो तुम क्या कहते हैं? स्वयं प्रथते विज्ञानम, ये मेरे पक्ष को ही तूने कहना चाहिए। केवल क्या है, दूसरी युक्ति लगा करके तू आश्रय कर रहा है। देखो भाई, हम कहते विज्ञान ही स्वयं प्रकाश है, तो आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, विज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है, विज्ञान भी अवभाष्य है। उसका प्रकाशक साक्षी चेता निर्गुण दूसरा ही है। तो बोलो साक्षी को कौन चमकाएगा? तो बोलेगा नहीं नहीं, साक्षी स्वयं सिद्ध है। साक्षी को स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश तुम मानते हैं, तो हमारे विज्ञान को भी क्या है? स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध मानो ना। तो हमारे पक्ष को तुमने वाणी के द्वारा कहा है, केवल युक्ति दूसरी लगाया ही, ऐसी बात है। क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? वो विज्ञान स्वयं प्रकाश है। तुम क्या कह रहे हैं? साक्षी स्वयं प्रकाश है। और विज्ञान क्या है? प्रकाश्य है। तो हमने विज्ञान स्वयं सिद्ध कहा, तो हमको नहीं कहते, अनवस्था दोष बताते। और साक्षी स्वयं प्रकाश की कल्पना कर रहे हैं, तो वे उसमें अनवस्था दोष नहीं होगा क्या? हमारे पक्ष को तुमने वाणी से स्वीकार किया है, और युक्तिंतरेण दूसरी युक्ति लगा करके हमारा ही पक्ष वाणी से तुमने स्वीकार किया है। प्रश्न चिन्ह बोलो ना। देखो भाई, विज्ञान तुम्हारा तो क्षणिक विज्ञान है, तो विज्ञान उत्पन्न होगा, उसका ध्वंस होगा। विज्ञान अनेक हो गए, क्या हो गए? तो फिर तुमने तो क्या स्वीकार किया? विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान का प्रध्वंस, विज्ञान की अनेकता, ये विषय तुमने स्वीकार किया है ना? तो उसी तरह प्रदीप की उत्पत्ति होती है, प्रदीप का नाश होता है, प्रदीप अनेक होते हैं, ये भी प्रदीप के विशेष तुमने स्वीकार किए ना। तो प्रदीप जैसा व्यतिरिक्त किसी से जाना जाता है, तो उसी तरह के तुम्हारा विज्ञान भी व्यतिरिक्त आत्मा से जाना जाएगा। यह हमने सिद्ध किया। क्या किया? विज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये तुम मानते हैं। विज्ञान का ध्वंस होता है, ये तुम मानते हैं। विज्ञान अनेक है, ये तुम मानते हैं। ये तुमने माना है ना। इसलिए तुम वो विज्ञान का ही पक्ष हमने स्वीकार किया है, ये तुम नहीं मानो। विज्ञान की उत्पत्ति, प्रध्वंस, अनेकत्व विषय तुम लोगों ने स्वीकार किया है। इसलिए प्रदीपवत, प्रदीप जैसा दूसरे किसी से जाना जाता है, उसी तरह विज्ञान भी व्यतिरिक्त आत्मा से जाना जाएगा। व्यतिरिक्त अवगम्यत्वम अस्माभिः प्रसादितम। विज्ञान भी व्यतिरिक्त साक्षी आत्मा से अवगम्य है। वो अवगम्य है, अवगंता साक्षी आत्मा है। वम अस्माभिः प्रसादितम। 28वीं बात होगा, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्। क्षणिक विज्ञानवादी बाह्यार्थ को नहीं मानता है ना,
विज्ञानी है, बाह्य अर्थ नहीं है। सारे बाह्य अर्थ विज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा जो मानता है क्षणिक विज्ञानवादी। स्वप्नादि प्रत्यय के तरह ज्ञान ही होता है ना, वो भिन्न भिन्न विषय बन जाता है कि नहीं। उसी तरह जागृत में होने वाले विषय भी, संवादी प्रत्यय भी विना एवं बाह्य न अर्थे न भवेयु। जैसे स्वप्न में बाह्य अर्थ न होने पर भी बुद्धि ही अनेक अर्थ वाली बन जाती है कि नहीं जाती, बन जाती है। तो उसी तरह जागृत काल में भी क्या है, जागृत काल में भी संवादी जो ज्ञान होते हैं वो संवादी बाह्य अर्थ न होते ही हो सकते हैं, क्योंकि स्वप्नादि ज्ञान ये जैसा ज्ञान है वैसा ही जागृत आदि ज्ञान ज्ञान ही है। इसको क्या करेंगे, खंड करना चाहिए। पानी दे, इसको खंड करना चाहिए। बाह्यार्थ को स्वीकार न करने वाले बौद्धों ने क्या किया, जागृत गोचरा संवादी प्रत्यया विना एव बाह्य अर्थेन भवितुम अर्हति प्रत्ययत्व अविशेषात् स्वप्नादि प्रत्ययवत। ये पूर्व पक्ष का विधान है ना। अनुमान लिखते हो क्या, जागृत गोचरा संवादी प्रत्यय विना एव बाह्येन अर्थेन भवेयु। ये प्रतिज्ञा हेतु क्या, प्रत्ययत्व विशेषात। दृष्टांत क्या, स्वप्नादि प्रत्यय। यह अनुमान है। पूर्व पक्ष ने क्या किया, जागृत गोचर जो संवादी प्रत्यय है ये स्वप्नादि प्रत्ययवत विना एव बाह्य अर्थ न भवे। बाह्य अर्थ के बिना ही हो सकते। क्यों, ज्ञान होने से। कैसे, स्वप्न ज्ञानवत। तो प्रतिपक्ष कह रहा है जागृत प्रत्यय सत प्रतिपक्ष बता रहे। पहला क्या बता दिया, पूर्व पक्ष का अनुमान क्या, जागृत प्रत्यय संवादी प्रत्यय बाह्य अर्थेन विना भवेयु। किसके कारण, प्रत्ययत्वात्। दृष्टांत क्या, स्वप्नादि प्रत्ययवत। तो अनुमान से क्या सिद्ध किया, जागृत के प्रत्यय भी अर्थ के बिना ही हो सकते, बाह्य अर्थ हुए बिना ही हो सकते, क्योंकि ज्ञान है। कैसे, स्वप्न ज्ञान बाह्य अर्थ नहीं होने पर भी बुद्धि ही भिन्न भिन्न आकार वाली बन जाती है कि नहीं। तत्प्रतिवक्तव्यम, इसको क्या करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। तो खंडन क्या करता है, जागृत प्रत्यय बाह्य अर्थेन विना न भवेयुः वैधर्म्यात्। स्वप्नादिवत है ना।
न स्वप्नादि प्रत्ययवत् जागृत प्रत्यया भवितुम अर्हन्ति। स्वप्नादि प्रत्ययवत् स्वप्नादिवत् जागृत प्रत्यया न भवितुम अर्हति। कस्मात् वैधर्म्यात्, हेतु भी बता दिया। स्वप्नादि प्रत्ययवत् जागृत प्रत्यया भवितुम न अर्हन्ति। पूर्ण विराम। कस्मात् बोलते वैधर्म्यात्, वैधर्म्य होने से। स्वप्न और जागरण ये दोनों में वैधर्म्य होता है, विरोधी धर्म होता है। ये वैधर्म्य क्या है बोलो, किम वैधर्म्य? ये वैधर्म्य क्या है? बाध होना, अबाध होना। स्वप्न प्रत्यय बाध होता है, जागृत प्रत्यय अबाधित होता है ना। बाधा बाधो इति ब्रह्म। कैसे? कथम? बाध्यते स्वप्न उपलब्धम वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मया उपलब्धो महाजन समागमो। उदाहरण चिन्ह में कितना लिखेगा? प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मया उपलब्धो महाजन समागम। उदाहरण चिन्ह पूर्व इति नहीं अस्ति मम महाजन समागमो निद्रा ग्लानम तुम्हें मनो बभूवत। ऐसा भ्रांतिर उद्भवे भ्रांतिरुद्भव इति। क्यों करता है? बाध्यते स्वप्न उपलब्धम वस्तु है ना। स्वप्न उपलब्ध वस्तु बाधित होती है। क्यों? जो जगह प्रतिबुद्ध मिथ्या मया उपलब्धो महाजन समागम थी। बहुत सज्जनों का समागम आज रात को मुझे मिल गया, मगर वो मिथ्या था। इति क्यों? मगर मेरा तो नहीं अस्ति मम महाजन समागम। क्यों? निद्रा ग्लानम तुम्हें मनो बभूवत। बभूवतेन निद्रा ग्लानम तुम्हें मनो बभूवतेन ऐसा भ्रांतिर उद्भव इति। ये तो क्या है? ये तो क्या होगा? ऐसा भ्रांतिर उद्भवा, ये तो भ्रांति उद्भूत हो गए। एवं मायादिषु अपि भवति यथा यथम बाधा। जादू माया इनमें भी क्या होता है? जैसे जैसे क्या होता है? बाधा ही होते। नैवं जागृत उपलब्धम वस्तु स्तंभादिकम कस्यांचित अपि अवस्थायाम बाध्यते। जागृत उपलब्ध वस्तु स्तंभादिक कस्यांचित अपि अवस्थायाम बाध्यते। जागृत उपलब्ध वस्तु स्तंभादिक किसी भी अवस्था में बाधित नहीं होते, मगर स्वप्न में देखे हुए वस्तु जागृत में बाधित होते हैं। जागृत उपलब्ध वस्तु संबाधिकम कस्याचित अपि अवस्थाएं बाधित नहीं होते। हाँ, स्वप्न का दर्शन ये क्या है? स्मृति है। स्मृति ऐसा यद स्वप्न दर्शनम। और जागृत दर्शन क्या है? उपलब्धिस्तु अनुभव। और स्वप्न दर्शन क्या है? स्मृति है। जागृत दर्शन क्या है? जागृत दर्शन तो उपलब्धि। जागृत दर्शन ये उपलब्धि है। स्वप्न दर्शन क्या है?
स्मृतिरेषा, स्मृति है। जागृत दर्शनम उपलब्धि, स्वप्न दर्शनम क्या है? स्तुति, स्मृति। स्मृति और उपलब्धि में अंतर है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उपलब्धि मतलब अनुभव। स्मृति और अनुभव में प्रत्यक्ष अंतर है। ये स्वयं ही अनुभूत होता है कि नहीं? अनुभूयते अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम इष्टपुत्रम स्मरामि न उपलभे उपलब्धुम इच्छामि इति। अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम, अर्थ का प्रयोग न होना या अर्थ का संप्रयोगात्मक क्या है? कौन होगा? स्मृति और अनुभव, उपलब्धि मतलब अनुभव, इसका अंतर प्रत्यक्ष हम लोग स्वयं अनुभव कर दे। अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मक इष्टम पुत्रम स्मरामि। अर्थ न होने पर भी उसका संप्रयोगात्मक संबंध होना, ऐसे इष्ट पुत्र को मैं क्या कर रहा हूं? स्मरण करता हूं। उस इष्ट पुत्र का मैं स्मरण कर रहा हूं, मगर उसका ज्ञान मुझे नहीं होना, उसकी प्रत्यक्ष भेंट हो जाए। मतारी कहती है कि नहीं? कहां गया है पुत्र? कभी तो मिले, मैं तो अब जाने में हूं। एकदा तो दर्शन हो जाए, ऐसा चाहते, मगर वो आने को तैयार नहीं अमेरिका से, है ना? ऐसा भी होता है कि नहीं? तो जागृत संप्रयोग, अर्थ विप्रयोग, संप्रयोगात्मकम प्रत्यक्षम अंतरम स्वयं अनुभूयते। जब पुत्र दिखाई देता है तो अर्थ के साथ संप्रयोग होता है कि नहीं? सामने है। और स्वप्न में दर्शन होता है तो सामने तो नहीं होता है, तो विप्रयोग हो गया। अर्थ विप्रयोग संप्रयोग है ना? संप्रयोगात्मकम इष्टपुत्रम स्मरामि न उपलभे उपलब्धुम इच्छामि इति। इसलिए क्या करता है? जागृत उपलब्धि उपलब्धित्वात् स्वप्न उपलब्धिवत् इति वयो अंतरम स्वयं अनुभूता। जागृत प्रत्यय मिथ्या है। ज्ञान उपलब्धि रूप प्रत्यक्ष रूप उपलब्ध होने के कारण स्वप्न उपलब्धि की तरह, इस तरह ये जागृत प्रत्यय मिथ्या है, ऐसा कहना शक्य नहीं है। क्यों? उपलब्धि ज्ञान से उसकी उपलब्धि होती है
और स्वप्न की उपलब्धि की तरह जागृत का प्रत्यय ही उपलब्धि होने से मिथ्या है, ऐसा कहने की जरूर नहीं है। क्यों? जागृत प्रत्यय और स्वप्न प्रत्यय का भेद स्वयं हम लोग अनुभव करते हैं। रात्रि मैंने सर्प देखा, जागृत पर मिथ्या है और जागृत में सच्चा सर्प दिखता है। तो जागृत और स्वप्न का स्वयं अनुभव करने वालों ने ये जागृत प्रत्यय मिथ्या है। क्यों? उपलब्धि से उपलब्ध होने के कारण स्वप्न की उपलब्धि की तरह ऐसा मानना योग्य नहीं है। किसको? स्वप्न भिन्न है, जागृत भिन्न है। स्वप्न का विषय बुद्धि वाला है, जागृत का विषय वास्तव में है। ऐसा भेद स्वयं अनुभव करने वाले ने जागृत प्रत्यय मिथ्या है ऐसा निर्णय करना नहीं चाहिए। जो स्वयं को अत्यंत विद्वान मान रहे हैं ना, उनके लिए स्वयं स्वीकारा हुआ निश्चय को ही बाधित करना युक्त नहीं है। क्या? जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, एक दफे जो निश्चय किया उस पर ठाम रहे ना, ठोस रहे, वैसे ही खड़े रहे, उसको बाधित नहीं करे। नहीं ये हमारा बराबर नहीं, ऐसा कभी नहीं कहता है। क्योंकि उसके निश्चय डावाडोल वाले नहीं होते, उसके निश्चय ठोस होते हैं और वो परीक्षा के बाद में होते हैं। तो उन लोगों ने क्या अपने अनुभव को, जो स्वप्न विषयों का जागृत के विषयों से, जागृत का विषय का स्वप्न के विषयों से भेद का जो अनुभव आता है, उस अनुभव को झूठा मानना योग्य नहीं है। किसके लिए? जो स्वयं को विद्वान मानने हैं, ऐसे लोगों ने अपने अनुभव का ही स्वयं बाध करना योग्य नहीं है। जागृत प्रत्यय ये अर्थ के बिना ही होते हैं, ऐसा बोलना अनुभव के विरोध होने से शक्य नहीं है। अनुभव विरोध प्रसंग, अपने स्वयं के अनुभव का शोक, अपने मीत बंद करतो ना, मीत पूर्ण मद म्हणू का म्हणतो मग तो बोलते हैं स्वयं जो अनुभव कर रहे हैं उसका स्वयं बाध करना ये विज्ञान के लिए शोभा नहीं देता है। प्रज्ञामान वीर युक्त कर तुम, जो स्वयं को विद्वान मान रहे हैं उन्होंने अपने ही कहने का बात करना युक्त नहीं है। जागृत प्रत्यय ये बिना ही अर्थ से होते हैं, ये बात अनुभव के विरोध होने से उसको निरालंबता कहना शक्य नहीं है।
अपने स्वयं के अनुभव के विरोध होने से जागृत प्रत्यय ये अर्थ के बिना ही होते हैं, ऐसा कहना शक्य न होने के कारण ही स्वप्न प्रत्यय वरे से साधर्म्य दृष्टांत दे रहे। स्वप्न प्रत्यय साधर्म्यात वक्तुम इष्यते। जागृत प्रत्यय ये अर्थ के बिना नहीं होते, ये आत्मा अनुभव है, ऐसा माने तो अनुभव का विरोध होगा। इसलिए जागृत प्रत्यय की निरावलंबता अपने अनुभव के विरोध होने से वो बोलने में न सकने वाले लोग स्वप्न प्रत्यय साधर्म्य का आधार लेते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष अनुभव से क्या हो गया, स्वप्न प्रत्यय बाह्य विषयों के बिना होता है, पर जागृत प्रत्यय बाह्य प्रत्यय के कारण ही होता है। ये अपना स्वयं का अनुभव होने पर भी वो जागृत प्रत्यय ये बिना ही विषयों के बिना होते, ऐसा कहना शक्य न होने के कारण अनुमान करके दृष्टांत बताते हैं। स्वप्न प्रत्यय साधर्म्य वत बता रहे। न तो यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति, क्या है, जो जिसका धर्म संभव नहीं है उसको तो अन्य के साधर्म्य से उसमें लगा देना युक्त थोड़ा ही है। जो जिसका धर्म ही नहीं है, कैसा, शुक्तित्व ये शुक्ति का धर्म है ना। शुक्तित्व ये रजत्व ये धर्म रज का है, और शुक्तित्व धर्म शुक्ति का है। रजतत्व धर्म शुक्ति में नहीं है, फिर भी क्या किया है, शुक्ति रजतत्व अभाव शुक्ति में शुक्ति को रजत को देखना साधर्म्य से ऐसा शक्य है, मगर अन्य के साधर्म्य से उसका हो जाता है, वो भ्रम है। रजतत्व धर्म रजत का है, शुक्ति का नहीं है, मगर शुक्ति में भी रजत की जैसी चमक है। तो रजतत्व धर्म यम इदम रजतम ऐसा बोलता है, ये साधर्म्य से बोलता है। तो बोलता है जो स्वतो धर्म न संभवती, वो तो क्या अन्य से साधर्म्य में उसका हो जाता है। नहीं अग्निर्उष्णो अनुभूयमान, क्या अग्नि उष्ण है, ये प्रत्यक्ष से अनुभव है ना। तो उदर के साधर्म्य उदक द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, इससे शीत थोड़ा ही होगा। तो क्या हो, वैधर्म्या, क्या वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत, जागृत वैधर्म्यम स्वप्न जागृत हो, स्वप्न और जागृत का वैधर्म्य हमने तो दिखा दिया है। वो यहां स्थिर विषय होते हैं, वहां अस्थिर विषय होते हैं, वहां संस्कार जन्य ज्ञान होता है, यहां तो बाह्यार्थ जन्य ज्ञान होता है। ये तो वैधर्म्य भी दिखा दिया है। तो वैधर्म्य से साधर्म्यात जैसे जागृत के धर्म भी मिथ्या है, क्यों, स्वप्न के साथ साधर्म्य है, इसलिए ऐसा नहीं तो हम तो क्या क्या जागृत और स्वप्न में वैधर्म्य बता दिया, इसलिए स्वप्न में
संस्कार से बुद्धि के ही धर्म बन जाते हैं, स्वप्न के विषय। मगर जागृत में तो ऐसा होने की जरूरी नहीं है, क्योंकि बाह्य अर्थ होते हैं। इसलिए स्वप्न में बाह्य अर्थ नहीं होता है, बुद्धि ही बनती है। मगर जागृत में बाह्य अर्थ होता है, ये वैधर्म्य है। जागृत और स्वप्न में बाह्य अर्थ नहीं होता है, जागृत में बाह्य अर्थ होता है। ये वैधर्म्य होने से क्या होता है? वैधर्म्य जागृत स्वप्न की तरह, जागृत के अर्थ भी विज्ञानीय है। अवस्था विशेषात यह आप नहीं कह सकते। स्वप्न ही है, क्या है? अवस्था है। वहां के विषय मिथ्या होते, उसी तरह जागृत ये भी अवस्था है, वहां के विषय भी मिथ्या होंगे, ऐसा अनुमान नहीं बनता है। क्यों? वैधर्म्य होने से। स्वप्न में विषय भिन्न है, जागृत के विषय भिन्न है। स्वप्न के विषय बुद्धि संस्कार जनित है, जागृत के विषय स्थिर है। जागृत के विषय नित्य दिखाई देते, स्पष्ट दिखाई देते, स्वप्न के विषय अस्पष्ट दिखाई देते। ये वैधर्म्य है। ये वैधर्म्य होने से विषय के बिना ही विज्ञान स्वरूप ही जागृत के धर्म है, ये कह नहीं सकते। यहीं रुक जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रराजकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। थोड़ा आग्रह धरला असता राहू दे, एक घंटा आपण इथे थांबूया.